हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवीओ हिंदी। यह वीडियो सोल लैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड है। यह साओवू के रिजरेक्शन का फाइनल पार्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन ने ब्लू सिल्वर एम्परर की 9 रिंग को बाहर निकाल लिया होता है। उस टाइम दर्द ने उसके टिकाऊ शरीर को भी खून के बादल में बदल दिया। साओवू की सोल वॉन हवा में आई। तांगसन की 6 सोल रिंग के साथ फ्यूज हो गई। रेड लाइट हवा में बिखर गई। वह 6 रिंग तांगसन के बाउंडलेस मेंटल स्ट्रेंथ के कंट्रोल में उसकी सोल रिंग के लाइनअप से अलग हो गया। शाइनी रेड लाइट फैल गई जो धीरे धीरे कंडेंस होने लगी। इसी शाइनी लाइट के अंदर सी गॉड ट्राइडेंट ने डिवाइन लाइट रिलीज किया। धीरे धीरे एक लाल सिलहुट बनता है। साओवू की ट्रांसपेरेंट रेड बॉडी हवा में दिखाई दी। वह ना बोल सकती थी, ना ही अपना मुंह खोल सकती थी। वह साओवू नहीं, लेकिन उसकी सोल थी। सोल का ऑरा उदासी और चिंता से भरा हुआ था। उसकी क्रिस्टलीय आंखें तांगसन को देख रही थीं, जैसे उसे कुछ बता रही हों। तांगसन ने उसे पीछे नहीं खींचा। चुप होते हुए एकदम से चिल्ला पड़ा, रिजरेक्ट माय बी लव्ड। आसमान और जमीन को ढकने वाली सी गॉड लाइट अचानक कंडेंस हो गई। एक गोल्डन पिलर बना जिसने साओवू की सोल और बॉडी को घेर लिया। तांगसन से निकले हुए 4 सोल रिंग साओवू के चारों ओर घूमने लगे, उसको प्रोटेक्ट करते हुए उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगे। बॉडी से गोल्डन लाइट निकल रही थी। अचानक तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ इरप्ट हुई, जैसे बाढ़ आ गई हो, और पूरी की पूरी स्ट्रेंथ सी गॉड ट्राइडेंट पर आ गई, जो प्योर सी गॉड पावर में बदलते हुए बिखर गई। उस गोल्डन लाइट के बीच साओवू की सोल दिखाई दी, जिसने तांगसन को आखिरी बार प्यार भरी निगाहों से देखा। फिर वह रेड सिलहुट पूरी तरह से उसकी बॉडी से मर्ज हो गई। येलो येलो पर्पल ब्लैक 4 सोल रिंग एक के बाद एक साओवू की बॉडी से मिक्स हो गए। प्रत्येक रिंग के साथ साओवू की बॉडी से रेड रे फ्लैश हुई। जहां हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर से साओवू की बॉडी बनी, वहीं क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसेन उसकी सोल से पूरी तरह से फ्यूज हो गई। वहीं दूसरे सोल रिंग उसे रिकवर करने में सपोर्ट करते हैं। यह रिजरेक्शन के इम्पोर्टेंट पार्ट थे। तांगसन की 7th सोल रिंग साओवू के ऊपर थी। वहीं 5th सोल रिंग इवॉल्व ब्लू सिल्वर एम्परर की थी, जो साओवू के लिए सही नहीं थी, जबकि 7th रिंग गॉड गिवन थी, जो साओवू के लिए सही थी। रेड लाइट साओवू की बॉडी को कोकून की तरह लपेटे थी, जिसके चारों ओर तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ थी। तांगसन उससे साओवू की बॉडी में परिवर्तन और सोल को ध्यान से महसूस कर रहा था। यह मर्जिंग प्रोसेस काफ़ी धीमी चल रही थी, लेकिन लगातार चल रही थी। इसे बिना अनुभव किए कोई नहीं बता सकता कि यह कितना कठिन था। तांगसन जानता था इसकी जगह यदि साओवू की बॉडी और सोल के लिए 10 हेडेड नीडन स्नेक का यूज किया होता तो फेलियर के चांस कम से कम 50% तक होते। लेकिन गॉड लाइट प्योर डिवाइन पावर है। इसने किसी भी प्रकार के रिजेक्शन को अलग कर दिया है। भले ही यह प्रोसेस स्लो थी, लेकिन बिना किसी समस्या के आगे बढ़ रही थी। बोसाइक्सी सही थी। साओवू ने खुद की सोल रिंग और सोल बॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद तांगसन की 4 सोल रिंग को भी एब्जॉर्ब कर लिया, जबकि साओवू की बॉडी में 2 इमॉर्टल हर्ब की एनर्जी और सी गॉड आयरलैंड के रिवॉर्ड थे। और अब बाहर से इतनी एनर्जी और सोल पावर, यदि और कुछ भी होता तो यह बिल्कुल ही खतरनाक हो सकता है। तांगसन को जैसे ही पता चला, उसने हवा से 5, 7, 8, 9 रिंग को वापस खींच लिया। भले ही यह अब 4 थे, लेकिन यह 100,000 ईयर के थे, जिसके कारण अब भी तांगसन इतिहास का सबसे पावरफुल स्पिरिट एंसेस्टर है। जब उसकी पावर 90+ और सोल वॉन 5 से 6 हो गई थी, तब तांगसन को समझ आया वह ट्राइडेंट से पावर आसानी से ले पा रहा था, जबकि बीबी डोंग से फाइट करते समय यह इतना आसान नहीं था। लेकिन वह अब इसे काफ़ी आसानी से कर रहा है। तांगसन सी गॉड ट्राइडेंट से कितनी पावर ले सकता है, यह उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड होता है। यदि तांगसन पहले 10:1 में पावर ले सकता था, जबकि अब 10:3 में पावर ले पा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं अब तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है। तांगसन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को ट्राइडेंट से डिवाइन पावर में बदल सकता है। अननोन टाइम बाद एक भिनभिनाहट की आवाज़ के साथ साओवू की बॉडी ने उस रेड लाइट को समुद्र में बहने वाली नदियों की तरह एब्जॉर्ब कर लिया। साओवू के माथे पर सी गॉड आयरलैंड का रेड मार्क चमक रहा था और आखिरकार बॉडी और सोल की मर्जिंग प्रोसेस पूरी हुई। लेकिन तांगसन राहत महसूस नहीं कर सकता था।
लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ कि तांगसन के दिमाग की एक्साइटमेंट पीक लेवल पर पहुंच गई। अनाउंसमेंट हुआ, सी गॉड 8th ट्रायल रिजरेक्शन पार्टनर मिशन पूरा हुआ। 8th ट्रायल 50% कंप्लीट हुआ। यह पावर को इंक्रीज करने, सोल रिंग और सोल बॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए आवश्यक है। इसे पूरा करें। तांगसन को समझ में आ गया, सी गॉड झूठ नहीं बोलेंगे। शाओ वू आखिरकार उसके सभी प्रयासों के कारण रिजरेक्ट हो गई है। तांगसन जमीन पर गिर गया। इस समय उसके शरीर में तेज दर्द हो रहा था। उसने खुद इतना कमजोर महसूस किया जैसे उसके दिमाग को निकाल दिया गया हो। लेकिन शाओ वू के रिजरेक्ट के आगे यह दर्द क्या था। गोल्डन लाइट धीरे धीरे गायब हो गई। तांगसन शाओ वू के साइड में गिर गया। फिर भी बेहोश होने से पहले शाओ वू के हाथ को कसकर पकड़ना नहीं भूला। तांगसन ने शाओ वू को रिजरेक्ट करने के लिए अपनी पूरी मेंटल पावर को लगा दिया। उससे भी ज़्यादा खुद की बॉडी से सोल रिंग अलग करने के कारण उसे गंभीर चोट आई थी। यहाँ तक कि वह बेहोश भी हो गया था। यदि तांगसन के पास सी गॉड लाइट नहीं होती तो तांगसन शाओ वू को दी हुई सोल रिंग बीस्ट के शिकार के बाद भी उनकी पूर्ति नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि ब्लू सिल्वर एम्परर भी पंगु हो जाता। इसी के साथ जब तांगसन ने शाओ वू को रिजरेक्ट करने के लिए एक ही बार में पूरे 9 रिंग बाहर कर दिए थे, उससे होने वाला दर्द बहुत भयानक था। वह शरीर की पूरी मांसपेशियों को एक साथ फटने के बराबर था। लेकिन उस समय तांगसन बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखा। स्वाभाविक रूप से जो रिंग जितनी पावरफुल होगी उसे किसी को देने में उतनी ही समस्या होगी। इन सभी समस्या से तांगसन को केवल सी गॉड लाइट और उसकी 6 सोल बॉन ने उसे प्रोटेक्ट किया होता है। अननोन टाइम बाद जब तांगसन बेहोशी से जागा तो उसके चारों ओर अंधेरा था। आहयन कहती है, छोटा सन जाग गया। तांगसन आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उससे पलकें इतनी भारी लग रही थी, लेकिन फिर भी पूछने में कामयाब रहा, शाओ वू कैसी है। जैसे वह बोल पाता तब तांगसन कुछ होश में आया। उसने महसूस किया कोई वार्म बॉडी उसे घेरे हुए है, नरम गरम सा गले से लगा हुआ है। मैं यहाँ हूँ, हिलो मत, शाओ वू ने कहा। तांगसन को यह शब्द किसी हेवनली म्यूजिक जैसे लग रहे थे। तांगसन की फिजिकल हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी वह यह सुनकर एक्साइटेड हो गया अपनी आंखें खोलने के लिए। चांद चमकीला था, तारे भी कुछ कम दिखाई दे रहे थे, आसपास लाइट भी बहुत कम थी। लेकिन तांगसन ने उसकी साइड में एक चेहरा देखा जो इतना नाजुक था कि हवा के झोंके से भी टूट सकता था। वह पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो मूनलाइट में नहाई चांदनी सी लंबी बिच्छू की चोटी उसकी तरफ लटकी हुई थी। उसकी गीली आंखें एक्साइटेड थीं, जिसमें अब कोई खालीपन नहीं था, लेकिन उसमें कभी न खत्म होने वाले इमोशन थे। तांगसन ने आवाज लगाई, शाओ वू। तांगसन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। शाओ वू के सेक्रीफाइस वह वास्तव में कभी खुश नहीं रहा था। अपने सामने असली जीवित शाओ वू को देखकर तांगसन का गला ऐसे बंद हो गया मानो किसी चीज का दम घुट रहा हो। तांगसन के पास हजारों बातें थी, लेकिन वह एक वाक्य भी पूरा नहीं बोल पा रहा था। शाओ वू बोली, तुम बहुत मूर्ख हो। इतने में शाओ वू दामिंग और अर्मिंग का सोचती है। शाओ वू की आंखों से आंसू झलक पड़े और उसके जागने के साथ वह तांगसन की केयर करने लगी थी। तांगसन जाग जाता है। उसके बाद वह दुख के आंसू नहीं रोक सकी। उसके 2 साथियों ने उसे जिंदगी देने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया होता है और उसके लवर ने भी खुद को घायल कर लिया है। तांगसन बोला, शाओ वू रो मत, दामिंग अर्मिंग तुम्हें दुखी होते हुए नहीं देखना चाहेंगे। एक बार जब मैं सी गॉड बन गया तो निश्चित ही उनकी सोल को तुमसे मिलने के लिए बुलाऊंगा। इतना बोलने के बाद एक्साइटेड हो गया, फिर कुछ लंगड़ाया और फिर बेहोश हो गया। लेकिन इस बार वह खुश था। आखिरकार शाओ वू जिंदा हो गई। उसके लिए उसकी सबसे बड़ी विश पूरी हुई। तांग हाउ की गहरी आवाज़ सुनाई दी, लिटिल सन सही है, वो पहले ही जा चुके हैं। जीवित अभी भी जीवित हैं। वह मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने कुछ ही सालों में तुम्हें जिंदा कर लिया। बच्चे, जो तुम्हारे सामने हैं उसे साथ रखो और दुखी ना हो। अतीत पहले ही जा चुका है। तुम दोनों को एक नए जीवन का सामना करना चाहिए। शाओ वू ने आंसू भरी आंखों से देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। तांग हाउ भी मुस्कुराया, कहा, जब तुम पिछली बार आए थे तो मुझसे वह नहीं कहा था। शाओ वू शर्मा गई। उसे कभी नहीं लगा था कि तांग हाउ जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति उसे चिढ़ाएगा और उसके दिल का दर्द तुरंत ही कुछ कम हो गया और बोली, पापा। तांग हाउ ने भी शाओ वू के सिर को प्यार से पकड़ा और तांगसन की ओर देखा। कहा, तांगसन गंभीर रूप से घायल है, लेकिन उसका शरीर पावरफुल है। वह रेस्ट के साथ ठीक हो जाएगा। यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।